बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, असद कुरैशी अपने चैनल के साथ हाजिर है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस चैनल में मेरे जहन में एक ख़्याल आया कि मुख्तलिफ़ मुल्कों के खाने, मुख्तलिफ़ मुल्कों की डिशेस वो पका कर आपको और तैयार करके दिखाया जाए। और उसमें यह है कि आपको मुख्तलिफ़ वीडियोज़ में मुख्तलिफ़ मुल्कों के खाने और उसको जो तमाम उसमें जो उसको तैयार करने में जो अज्जात है उसमें ज़रूरत होती है और जो मसाला जात और दूसरे अज्जा चाहिए होते हैं वो मैं आपको साथ साथ वो भी बताऊंगा। और ये भी बताऊंगा कि ये किस मुल्क से बिलोंग करता है और मुख्तलिफ़ मुल्कों के तरह तरह के खाने आपको पका कर और तैयार करके दिखाए जाएँ। और मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि इसको सब्सक्राइब करें और इसको अपने जानने वालों के साथ शेयर करें। और अगर आपको कोई उसमें कमेंट देना है, कोई आपको सवाल करना है तो आप वेलकम, आप वो भी कर सकते हैं कमेंट अपने, या मुझसे कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। और आपके कमेंट्स मेरे वीडियोस को और बेहतर बनाने में बहुत मददगार साबित होंगे। शुक्रिया। और इसके अलावा मैं ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि इन वीडियोस में जैसा कि मैंने प्लान किया है कि मुख्तलिफ़ मुल्कों के और डिफरेंट कंट्रीज़ के जो खाने और डिशेस आपको वो पका कर दिखाया जाए। इसके साथ साथ ये जो इसमें खाना पकाने में जो मुख्तलिफ़ किस्म का सामान, सब्ज़ियाँ, फल, गोश्त या और ऐसी चीज़ें जो भी इस्तेमाल होती हैं, मसाला जात हो गए, जो भी चीज़ें इसमें इस्तेमाल होती हैं उनके बारे में भी मैं आपको साथ साथ कुछ जो है मालूमात वो देना चाहूँगा अपने वीडियोस में। और उसके अलावा जहाँ जहाँ से ये चीज़ें हासिल की जाती हैं, जहाँ जहाँ ये चीज़ें पाई जाती हैं, जहाँ से ये मिल सकती हैं, तो उन जगहों के बारे में आपको मतलब मैं कोशिश करूँगा कि वहाँ पर विज़िट किया जाए और आपको उनके बारे में भी बताया जाए। तो उसमें ये भी मेरा इरादा है कि इंशाल्लाह जो है मुख्तलिफ़ मुल्कों में जाकर वहाँ पर जहाँ पर इस किस्म की सब्ज़ियाँ या फल या मसाला जात जो हैं वो उगते हैं, या और ऐसी चीज़ें जो इन खानों को पकाने में इस्तेमाल होती हैं वो कहाँ पे उगती हैं, कैसे उनको उगाया जाता है, और उसके बारे में भी आपको जो है कोई मालूमात मैं देना चाहूँगा इंशाल्लाह। और इसके साथ साथ मुख्तलिफ़ मुल्कों के मतलब मैं ये भी कोशिश करना चाहूँगा कि जो लोग मुख्तलिफ़ मुल्कों का खाना पकाते हैं उनसे मुलाकात की जाए, चाहे वो घरों में हों, चाहे रेस्टोरेंट में या जहाँ भी हों, तो उनसे भी कुछ मालूमात ली जाए, उनसे बातचीत की जाए और आपको दिखाया जाए कि वो लोग अपने अपने मुल्कों के खाने जो हैं वो किस तरह से पकाते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इन वीडियोस में आपको बहुत सी चीज़ें जो हैं वो मैं इंशाल्लाह दिखाऊंगा। नाजरीन, मेरे दाएं हाथ में है एवोकाडो और मेरे बाएं हाथ में है मुर्गी का अंडा। ये एक फल है एवोकाडो, जबकि अंडा ये मुर्गी का अंडा है। लेकिन देखिए कि इन दोनों में कितनी चीज़ें जो हैं वो कॉमन हैं। इनकी शक्ल, इनकी शेप आप देखिए, ये दोनों बहुत कॉमन लगते हैं। ये ऊपर से ये कम चौड़ा है, नीचे से ज़्यादा चौड़ा है। अंडा भी ऊपर से कम चौड़ा और नीचे से ज़्यादा ज़्यादा चौड़ा। ये दोनों ओवल शेप हैं। और इवन कि ये एक फल है और ये एक मुर्गी का अंडा है, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये दोनों में कितने ये दोनों एक दूसरे से कॉमन हैं। ये मैं एवोकाडो को छुरी के साथ काटने लगा हूँ। इसको मैं इस लंबाई की शक्ल में काट रहा हूँ। ये आप देख रहे हैं आपके सामने। इसको इसके अंदर एक इसका बीज होता है, एक सीड होता है इसका, वो काफ़ी हार्ड होता है, बहुत सख्त और स्लिपरी भी होता है। तो ये आप देख सकते हैं कि इसको मैंने इस तरीके से काटा है और ये इसका बीज जो है ये आपके सामने है, आप देख सकते हैं, ये इसका बीज होता है। तो ये एवोकाडो जो होता है इसके ऊपर इसका छिलका होता है। तो अब आप देख सकते हैं कि इसको जब मैंने काटा है तो ये ऐसे ही लग रहा है जैसे अंडा उबाल कर उसको छील कर आप काटते हैं। इसका छिलका भी अंडे से बहुत मिलता जुलता है, यानी कि उसी तरह ये आप देख सकते हैं कि ये मैं उसका छिलका ऐसे ही उतार रहा हूँ जैसे अंडे को उबालने के बाद, बॉयल करने के बाद उसका जो छिलका उतारा जाता है, तो ये उसी तरह ही। इसीलिए मैंने आपको बताया कि इन दोनों में, अंडे में और एवोकाडो में बहुत सिमिलैरिटी है। ये बहुत मिलते जुलते हैं आपस में। ये छिलका वैसे ही उतर गया जैसे उबले हुए अंडे का उतरता है,
तो बिल्कुल ये आपस में बहुत मिलते हैं। तो अब ये अंडे को मैंने बॉयल किया है, इसको उबाला है, तो इसका मैं छिलका उतारूंगा। ये आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल जैसे मैंने एवोकाडो का छिलका उतारा था उसी तरीके से बहुत उससे मिलता जुलता है, बहुत सिमिलर है। इसका भी छिलका जो है उसी तरह ही जैसे कि एवोकाडो का उतारा था। अब ये उबला हुआ अंडा, बॉयल किया हुआ अंडा छीलने के बाद मैं आपको ये उसको उसी तरीके से काटने की कोशिश कर रहा हूँ जिस तरीके से मैंने एवोकाडो को काटा था, लंबाई के रुख पर। तो ये आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल उसी तरह कटा है जैसे कि एवोकाडो कटा था। अब देखिए ये कितनी इनमें सिमिलैरिटी है, कितना ये मिलते हैं आपस में, कि ये कितनी एक अजीब बात है कि ये एक फल है और ये एक मुर्गी का अंडा है, लेकिन इनका छिलका, उनकी शक्ल, उनके अंदर इसका जो बीज और सीड है और इसकी जो जर्दी है, ये कितना आपस में सिमिलर चीज़ है। बहुत हैरत की बात है। ये आप देख लें, उसके सामने आपको नज़र आ रहा है कि ये दोनों जो हैं ये, और इनको भी देखिए, इनको भी देखिए, ये कितने सिमिलर हैं। असल में ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं कि जो फ्यूचर में हमारे वीडियो बनेंगे और उसमें जो हम खाने तैयार करेंगे और पकाएंगे, उनमें इन दोनों की कई जगह पे ज़रूरत पड़ती है। तो ये अचानक मेरे जहन में ये आया जब मैंने एक ख्याल किया अपने जहन में कि ये दोनों कितने सिमिलर हैं। मैंने सोचा कि ये आप लोगों को भी दिखाऊं कि इनमें कुदरती तौर पे कितनी सिमिलैरिटी और कितनी इनके अंदर मुमासलत पाई जाती है। ये देखिए दोनों आपस में कितना मिलते जुलते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि अभी आपको मैंने वो मुर्गी का अंडा और एवोकाडो, उनमें सिमिलैरिटी दिखाई है। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत दिलचस्प बात है। और चूंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि ये दोनों चीज़ें जो हैं, ये जब हम कोई डिशेस तैयार करेंगे तो उनके अंदर बहुत जगहों पे इनकी ज़रूरत पड़ सकती है। और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द मैं अपने डिशेस वाले वीडियो जो हैं, जिसमें मैं खाना तैयार करूँगा मुख्तलिफ मुल्कों के खाने, वो मैं स्टार्ट कर दूँगा। और आप से ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और मुझे अपने कमेंट्स के ज़रिए आप मुझे जो है अपनी तरफ से कोई मशवरा या कोई आप एडवाइस करना चाहते हैं तो वो भी करें। तो नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहूँगा। शुक्रिया।